कोचिंग सिटी कोटा से, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर थड़ी लगाने वाले मजदूर ने सपना देखा कि मेरी बेटी भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर ले तो उसका भी करियर बन जाएगा। इसके बाद गांव में दादी के पास छप्पर में रह रही करीना को छत्तीसगढ़ से कोटा बुलाकर मजदूर पिता ने कोचिंग ज्वाइन करा दी और करीना भी गूदड़ी की लाल साबित हुई। जी हां, पहले ही प्रयास में जेईई क्रैक करके दिखा दिया है। चलिए दिखाते हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। ये है छत्तीसगढ़ का रहने वाला भरत। कोटा में भाई के साथ निर्माण श्रमिक बनकर आया था, लेकिन कोविड में काम बंद हो गया और यहाँ ऐसे फंसे कि भूखे मरने की नौबत आन पड़ी। ऐसे में परेशान होकर फलों का ठेला लगाकर जूस की दुकान खुली। वहीं बगल में कोचिंग की क्लास लगनी शुरू हुई तो रोजाना के 500 से 700 रुपए बचने लग गए। इसी बीच कोचिंग आते जाते बच्चों को देखकर दोनों भाइयों को गांव में दादी के पास रह रही परिवार की मेधावी बेटी करीना का ख्याल आया तो उसे कोटा बुला लिया। जैसे तैसे हाथ पांव जोड़कर फीस कुछ कम कराई, कुछ जमा कराई। कमाल तब हुआ जब हाल में आए जेईई के परिणामों में ऐसी श्रेणी में 43,367वीं रैंक के साथ करीना ने एग्जाम क्रैक किया। नहीं, मैं सोचा था फिर चाचा और पापा अपनी मम्मी यहाँ पे तीनों काम करते थे 2015 में। फिर उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, तो मेरे चाचा पापा बोले कि क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। फिर मुझे बुलाया यहाँ पर, फिर एडमिशन करवाया यहाँ पर। फिर उन्होंने सोचा कि फीस इतनी ज़्यादा है तो कैसे करवाए। फिर टीचर्स ने भी बहुत सारी फीस लिए, उन्होंने फीस कम करवाई तब फिर मैं मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने पढ़ाई शुरू। करीना के पिता भरत और चाचा करण तो काम बंद होने के बाद कोटा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निर्माण कार्य में काम तलाशने जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन में कोटा में ही फंस गए। शायद नियति को करीना के करियर के लिए यही मंजूर था। इस दौरान करीना के परिवार का जज्बा और संघर्ष देखकर मल्टी स्टोरी निर्माता ने रियायती किराए में रहने की जगह दी तो कोचिंग संस्थान ने भी फीस कम कर दी। इस बीच करीना पिता के काम में भी हाथ बटाती रही और उसने अपना लक्ष्य भी हासिल किया। तो मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो आपने फल फ्रूट का ठेला स्टार्ट करा? फल फ्रूट का ठेला तो अभी लगाए, पहले पार्का बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। फिर लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया, मेरे फल फ्रूट का ठेला लगाया। आपने अपनी बेटी को कैसे मोटिवेट किया कोचिंग आने के लिए? किस तरीके से पढ़ाया आपने? यहाँ आने के लिए अब साथ में बच्ची था तो हम भी सोचे कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको भी अच्छी कर देंगे, यहाँ भी पढ़ाने के। क्या लगा आपको कि भाई बच्ची को भी पढ़ाना चाहिए? ऐसे ही लगा मेरे को यहीं पढ़ाया जाए, यहीं पढ़ाया। तो आपकी इनकम सा सोचा था क्या? अब यहाँ आने के बाद सोचा है, वहाँ तो नहीं सोचा था कि यहाँ जितना पैसा लगता है तो कौन पढ़ाएगा। स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कोटा शहर का ये दूसरा पक्ष भी है, जहां करीना जैसे बीपीएल श्रेणी के कई मेधावी विद्यार्थियों का करियर भी कोटा संवार देता है। बहरहाल करीना की इस कामयाबी ने दूर प्रदेश के एक निर्माण श्रमिक परिवार को अनगिनत खुशियां तो दे ही दी है, साथ ही साथ कोटा के हवाले से संघर्ष से भरी कई सुंदर यादें भी जीवन की गठरी में बांध डाली। फिलहाल पूरे परिवार को इंतजार करीना के इंजीनियर बनकर लौटने का है। डिमोटिवेट नहीं किया, मेरी फीस को कम कर दिया ताकि मैं कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ। और फिर कभी भी क्लास में मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मैं मोटिवेट रहने दिया। कभी मुझे टेंशन नहीं होती थी ये बातों से, या फिर यहाँ पे टीचर्स ऐसे हैं कि वो टीचर के लिए दोस्त की तरह रहते हैं। कभी क्लास में बोलने वाले तो बहुत है, पर उनकी बातों को ध्यान में ना देकर अपने फोकस को पढ़ाई में लगाया था कि करना है तो ये, अगर मैं पढ़ूंगी तभी तो मैं पढ़कर ही कुछ कर सकती हूँ। जो मेरे मम्मी पापा का जो ठेला है उसको वो नहीं कर सकती, पढ़कर ही कुछ करना है। क्या सपना है आपका? मुझे इंजीनियर बनना है, आगे चल के पैसे कमाने हैं और अपने मम्मी पापा को घर में रखना है। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस लेना चाहती हूँ, उसके बाद पैसे कमाना है। अपने पापा मम्मी के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मुझे पैसे कमाने के बाद उनको घर देना है, घर में रखना है, उनको बाहर नहीं रखना कि वो बाहर कमाने जाते हैं। ऐसा कोचिंग सिटी कोटा से, जहां कोचिंग